चलो भाई, सभी लोग आ गए। हाँ, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है साथी, बड़ी शानदार क्लास होने वाली है। जो भी साथी को एडवांस मैथ से डर लगता है, ठीक है, तो मैं आपको इतना बता दूं कि एडवांस जो मैथ है ना, अर्थमेटिक से 10 गुना सरल होता है। अर्थमेटिक से कितना? 10 गुना सरल होता है, अगर आपको करने का तरीका सही तरीके से पता हो तो आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो अलजेब्रा की क्लास पढ़ाने वाला हूँ सर। किसकी? अलजेब्रा। जिसको हम क्या बोलेंगे? अलजेब्रा को बीज गणित। बीज गणित हिंदी में बोलते हैं। बीज गणित हम आपको पढ़ाने वाले हैं, और इससे आपके प्रत्येक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन तो आपसे पूछे ही पूछे गए साथी। कितने क्वेश्चन पूछे? 2 क्वेश्चन आपके पूछे। तो ये क्लास आपकी बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। एक बात और बता दूं, जिन भी साथियों का अभी एमपी पुलिस का पेपर चल रहा है, और जिनका अभी एमपी पुलिस का पेपर चल रहा है और 15 तारीख तक ये पेपर चलने वाले हैं, जिनका पेपर नहीं हुआ उनके लिए भी ये क्लास बहुत शानदार होने वाली है साथी। ठीक है। दूसरी बात कि जिनका अभी रेलवे ग्रुप डी का पेपर नहीं हुआ, ध्यान देना भाई, रेलवे ग्रुप डी का पेपर नहीं हुआ, तो मैं आपको बता दूं, जो प्रश्न आपके एमपी पुलिस में आ रहे हैं वो की वो हूबहू क्वेश्चन, देख लो, सुन लो मेरी बात, हूबहू प्रश्न आपके ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं। जो प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में आए वो एमपी पुलिस में पूछे जा रहे हैं, या जो एमपी पुलिस में आए वो ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं। क्योंकि साथ ही जो एजेंसी है, जो कंपनी है ग्रुप पेपर लेने वाली, एपटेक कुछ करके है, तो वो एक ही कंपनी बनाने वाली है। तो व्यापम का जो पेपर दिलवा रही वो रेलवे वाली ही कंपनी का पेपर है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ है मैथ का, उस कंपनी की वजह से हुआ, क्योंकि पेपर जो चेंज हुआ आपका दिलवाने का, तो वो, तो आप जिन साथियों का रेलवे ग्रुप डी का पेपर है वो एमपी पुलिस की क्लासें देख जाना पूरी, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा आपका, ठीक है ना। और यह रेलवे ग्रुप डी में जो क्वेश्चन आए अभी तक, जितने भी एग्जाम हुए, 24 शिफ्ट हो गए, सभी शिफ्टों का निचोड़ आज मैं आपको बताने वाला हूं। और ये ग्रुप डी में एमपी पुलिस में आए वो क्वेश्चन तो मैंने करवा ही दिए थे आपको, लेकिन ये भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा साथी, वो बीज गणित पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? बीज गणित। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका होने वाला है। जिन भी साथियों को एडवांस मैथ से डर लगता है, अब एडवांस मैथ आपका बहुत सरल होने वाला है। मैं आपको त्रिकोणमिति भी पढ़ा दूंगा, बीज गणित भी पढ़ा दूंगा, द्विघाती समीकरण भी पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से आपको तैयारी करना है, बस लास्ट तक इस क्लास में बने रहना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज की पीडीएफ को हम खोलते हैं भाई। तो जो लेटेस्ट अभी सभी शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ग्रुप डी के, वो क्वेश्चन हम लेकर आए। साथ में ये मत देखना कि ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि एमपी पुलिस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही ग्रुप डी में आ रहा है, या ग्रुप डी में जो क्वेश्चन आ रहा है वही आपके एमपी पुलिस में आ रहा है। ये बात आप अच्छे से समझ लो। देखो, ये आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझना। पहले हम ना साथी दूसरा क्वेश्चन को समझते हैं, पहला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही जाएगा। सभी लोग अच्छे से देखना। आपसे क्या पूछ रहा है? एक्स प्लस 1/x बराबर 2 है। तो आपसे पूछा एक्स की पावर 27 23 प्लस 1/x की पावर 33 56 का मान क्या होगा, जी आपसे पूछा। ये वो क्वेश्चन है जो सभी शिफ्टों का निचोड़ ग्रुप डी का है, रेलवे का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके एमपी पुलिस में आए हुए हैं। तो आपको दोनों जो भी तैयारी कर रहे हैं साथी, दोनों काम हो जाएंगे आपके। एमपी पुलिस की तैयारी में ही आप ग्रुप डी के पूरे एक क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसको सोल्व करना साथी। एक बात अगर मैं आपको बता दूं कि ये 2 आया तो कैसे आया, अगर यहाँ 2 के अलावा अगर और कुछ होता तो हम उसमें कंडीशन लगा सकते थे। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पर मैं एक मान लूँ 1 + 1/1, तो यहाँ पर एक और एक कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, ठीक है। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले साथी, जब भी इसकी वैल्यू 2 दे रखा होता है, और अगर यहाँ प्लस में, तो हम x की वैल्यू को क्या मान के चलते? 1 मान के चलते। 1 की पावर आप कुछ भी रख दो, 1 ही आना है, 1/1। तो 1 का 1 में करेंगे, 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2। तो साथ ही इसका जो आंसर होगा वही आपका इसका आंसर होता है ज्यादातर।
ठीक है। तो आपको मैं कोई चीज़ें रटवाऊंगा नहीं, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। 15-20 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं और इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा प्यारे, ठीक है। अब यहाँ पर पावर कुछ भी आए, अगर आपका यहाँ पर 2 है तो आप इसको x को क्या मान के चलते हैं, 1। अगर 2 ना हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो मैं आपको सभी टाइप के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है। चलो अब हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब पहला क्वेश्चन आप कर रहे हो। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है साथी, x प्लस 1/x बराबर 2 दे रखा है। तो आपसे पूछा है x की पावर प्लस 4, x की पावर 4, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में x की पावर 3, 4/x की पावर 3, ये आपको करना है। देखो साथी, यहाँ पर आपको कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। क्वेश्चन ऐसा कि ऐसा पेपर में आया हुआ है। एक बात को ध्यान से सुन लेना, x की पावर 2 दे रखा है यहाँ पर, तो हम x की वैल्यू को क्या मान लें, 1, तभी यहाँ पर 2 आया होगा। तो 1 की पावर अगर 4 रखेंगे तो 4 ही होगा, ये आपका 4 है, प्लस 1। ध्यान देना अच्छे से, यहाँ भी x की पावर हम 1 की पावर 3 रखेंगे तो क्या आना है, 1 ही आना है। 1 की पावर कितनी भी हो उसका मान यही आएगा। इधर आपका कितना होगा, 1। 1 का 1 में किया 1, और 4 और 1 कितने हो गए, 5, इंटू का निशान। 1 का 1 में किया 1, और 1 में से अगर साथी हम 4 घटाते तो माइनस का 3 आ जाता। 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 5 3 15, तो साथी जो आपका जो आंसर आएगा माइनस का 15 आ जाएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बीज गणित के एलजेब्रा का साथी पढ़ो, वो जो आपके पेपर में आ रहा है। एलजेब्रा वैसे तो बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन आपने एमपी पुलिस के क्वेश्चन भी देखे हुए और ग्रुप डी के भी आपने लेवल देखा। मैं सभी लोगों से बोल रहा हूँ कि व्यापम का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो रेलवे जो पेपर ले रहा है वही व्यापम का पेपर आएगा, मैथ्स का लेवल आएगा, और जो व्यापम का लेवल रहेगा वही रेलवे का लेवल रहेगा। दोनों का पेपर कंडक्ट एक ही कंपनी कर पा रही, ठीक है, ये बात अच्छे से आपको ध्यान दे। चलो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, अगर साथी आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछ ले, इस टाइप से कि यहाँ पर आपको दे रखी, यदि तीसरा क्वेश्चन देखना, आपको क्या दिया, यदि x बराबर 2 प्लस अंडर रूट 3, तो आपको क्या फाइंड करना है, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, ये आपको अच्छे से बताना है, ठीक है, ये आपको अच्छे से बताना है तो आपको समझ में आएगा। साथ ही ये क्वेश्चन आपका इस यही पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, अगर हम इसको और बड़ा करें तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन वो है जो आपके ग्रुप डी के एग्जाम चल रहा है ना, उसमें पूछ लिए गए, और एमपी पुलिस में भी। तो साथ ही इसमें से आपको देखना है बड़ी वैल्यू कौन सी, बड़ी जे की है, तो बड़ी वैल्यू आपको लेना है। तो आपने बोला है कि सर बड़ी 2 है लेकिन अंडर रूट 3 है, तो आपको पता है कि अगर अंडर रूट अगर 9 भी होता तो बाहर क्या निकलता, 3 निकलता ना, और यहाँ पर 18 होता, तो ये बड़ा है कि ये बड़ा, तो 18 ही बड़ा रहेगा ना। तो आपको इतनी समझ होना चाहिए कि बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा है, सबको समझ में आएगा ए टू जेड। बीजगणित जिनको डर लगता है एडवांस मैथ से, अब आपको डर नहीं लगेगा, सभी क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। यहाँ ध्यान देना, बड़ी, तो आपने बोला है कि सर ये बड़ी वैल्यू, अगर साथ ही प्लस का निशान है तो बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या में हम किसका गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे, ये इसका करने का तरीका होता है। तो बड़ी संख्या 2 लिया, और 2 का अगर मैं 2 में गुणा करूंगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सभी का यहाँ पर आंसर आ गया होगा, बड़ी संख्या में अगर मैं 2 का गुणा करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा। अगर आपसे बोलता भाई यहाँ माइनस का निशान होता, अगर आपसे इसे पूछ ले x 1/x, यहाँ माइनस का निशान होता, तो मैं छोटी संख्या में किसका गुणा करता, 2 का गुणा करता। तो छोटी संख्या क्या है, अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 में गुणा कर देता, और छोटी संख्या आपकी क्या हो गई है, तो 2 इंटू अंडर रूट 3, तो आपका आंसर जो आ जाएगा 2 अंडर रूट क्या आ जाएगा, 3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया, हाँ, आपको टेंशन नहीं लेना है, एडवांस मैथ पूरा कवर करवाएंगे। रेलवे की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सब कवर होगा आपका, ठीक है ना। रेलवे और व्यापम एक ही कंपनी कंडक्ट करवा रही पेपर,
तो आपको ऐसे टेंशन नहीं लेना। अच्छा भाई, इसको कर दो जल्दी से, इसको करो, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं हम। जल्दी से 4 वाला क्वेश्चन क्या बोलना आपसे, वो ध्यान दो कि x बराबर कितना दे रखा है, x बराबर दे रखा है 7 प्लस 4 अंडर रूट टी। तो आपको जो वैल्यू निकालना है x माइनस 1/x। अब माइनस का वैल्यू है तो आपको छोटी संख्या रहना है, माइनस की जो वैल्यू है तो आपको क्या लेना है, छोटी संख्या। तो साथी ये तो बड़ी है, ये तो आपकी कौन सी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, तो छोटी कौन सी हो जाएगी जी। और छोटी संख्या में आप गुणा करोगे किसका, 2 का। छोटी संख्या में किसका गुणा करोगे, 2 का। सभी चीजें हम बिल्कुल आसान बना देंगे, तो आपको इस बात की टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। 4 दूनी कितने हो गए, 8। 8 अंडर रूट 3 आपका क्या आ गया साथी, आंसर आ गया। तो आपका जो ए वाला जो आंसर है उसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल बता सकते। क्लियर, ठीक है साथी। यहाँ पर आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखना इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, अब देखो ये आपका LP 2024 की जो शिफ्ट में उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें आपको आंसर आना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक शिफ्ट में आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें आपको कोई टेंशन नहीं होना। 5वें क्वेश्चन का सभी जवाब देना, इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूँ, तो वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर, हाँ भाई, जल्दी से फटाफट जवाब दो इसका। 5वें वाले क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो, तो ध्यान देना। आपसे क्या पूछा है, 5 वाले क्वेश्चन में हम बहुत सारे कंसेप्ट सीखने वाले हैं। 5 वाले क्वेश्चन में कंसेप्ट आप सीखने वाले हो, जैसे x प्लस 1/x की बराबर कितना दे रखा है, 4। तो आपको पूछा है साथी, तो आपसे पूछा है x की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा। ध्यान देना, अब आपसे यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है, क्यू भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है। तो जब भी आपसे ऐसे पूछे कि यहाँ पावर 1 होता है तो कोई दिक्कत नहीं, तो जो आपकी संख्या होती है क्या करेंगे साथी, संख्या जो भी है जब भी स्क्वायर पूछेगा उसका वर्ग कर कर -2 करते हैं। जब भी आपका क्वेश्चन ऐसे पूछे, जब भी आपका क्या पूछे, वर्ग में आपसे पूछे, तो संख्या का स्क्वायर करके क्या करेंगे, 2 करेंगे। अगर आपसे ऐसे पूछ ले साथी, दिया जेई x प्लस 1/x, अगर मैं यहाँ पर एक और कंसेप्ट आपका क्लियर कर देता हूँ, 1/x की पावर q, अगर ये आपसे पूछे तो हम क्या करेंगे, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, संख्या का गुणा कर देंगे, बिल्कुल। 4 पूछ ले तो 4 का, जल्दी से कमेंट करो भाई। इसका भी क्या करेंगे, संख्या का क्या करेंगे, क्यू कर देंगे, और माइनस क्या करेंगे, 3 इंटू संख्या, संख्या को x मान लेंगे। अगर आपसे ये पूछ ले साथी, x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 बराबर, तो इसमें आप क्या कंडीशन करोगे, ये आपको पता होना चाहिए। जो वैल्यू आपकी निकलेगी ना उसका आप वर्ग करके -2 कर दोगे। जो भी आपकी ये वैल्यू निकलेगी ना 4 वाली, इसको माइनस करके क्या कर दोगे, 2 कर दोगे। ये तो आपका कंसेप्ट हो गया, धीरे धीरे हम समझेंगे। अभी का कंसेप्ट आप देखो, ज्यादा कुछ मत देखो। तो यहाँ पर क्या है, 4, 4 का हमने क्या किया, वर्ग, और माइनस क्या कर दिया, 2। 4 चौके कितने हो गए, 16, और 16 में से 2 गए तो कितने बचे, 14। ये प्यारे आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी हुई तो आप मुझे बता दो। सभी का आंसर आ गया होगा, सभी का आंसर आ गया, बताओ। 5 क्वेश्चन ये आपके क्या हो गए, कंप्लीट। 6वां क्वेश्चन आप जल्दी से जवाब दो, इसको आप सीख गए ना भाई। बीज गणित में उतना ही पढ़ो, लेकिन जो आ रहा उसको सही तरीके से पढ़ो। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो आप कमेंट जरूर कर दिया करो, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें मोटिवेशन करता है, मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। आप इतने अच्छे से जो कमेंट जो करते हो ना, तो बड़े अच्छे लगते हो, और हमें भी क्या वीडियो बनाने में मज़ा आता है फिर, क्या भैया आपका कुछ तो भला हो रहा होगा। ठीक है, एडवांस से अगर आपको डर लगता है तो मैं आपको ऐसा कंसेप्ट सिखाऊंगा, बिल्कुल बेसिक वाले कंसेप्ट, आप उन्हीं का लगातार प्रयास करते रहना, पढ़ते रहना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा साथी। ठीक है, अब इसको कर दो आप, 6 नंबर के क्वेश्चन को कर दो।
बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो। ये वही क्वेश्चन है जो आपके एमपी पुलिस में पूछ रहा है, रेलवे में पूछ रहा है। आप इसको आसान बना सकते हो। आपसे पूछा है एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 बराबर क्या होगा। तो मैंने क्या बोला, इसका वर्ग करके 2 कर दो, तो 5 का वर्ग कर दिया -2। तो 5 का वर्ग कितना हो गया 25, और 25 में से 2 गया तो कितना आंसर आ गया 23। ये आपका राइट आंसर आ गया। ये तो आपका क्वेश्चन था जो स्क्वायर वाला। अगर क्यू वाला आ जाए तो मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको, क्यू वाला भी क्वेश्चन आने वाला है। क्यू वाला भी जो क्वेश्चन है वो भी आपका आने वाला है। देखो ये 7वें नंबर का क्वेश्चन आपको करना है, जल्दी से देखो। 7वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। क्यू पूछ लिया आपसे, क्या पूछ लिया क्यू। तो आप मैंने क्या बोला है कि जो वैल्यू दे रखी है उसका क्यू करके -3 इंटू 7 कर देना, आंसर आ जाएगा। माइनस क्यू इंटू क्या कर देना 7, आंसर आ जाएगा। अब आपसे ये क्वेश्चन, जिन भी साथियों को अगर ये क्वेश्चन नहीं बनते तो ये वीडियो देख जाना, सभी क्वेश्चन आपसे बनने लग जाएंगे। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना है 7। तो आपको निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर क्या होगा। अब ध्यान देना साथी, इंपॉर्टेंट है। ये क्या है 7। तो आपसे क्या बोला, जब भी क्यू पूछे तो 7 का क्यू -3 इंटू 7 करना है। 7 का क्यू आप जानती हो कितना होता है 343। कितना होता है साथी 343 होता है। माइनस 3×7=21, 3 में से 1 गया तो बचा 2, 2। तो आपका जो आंसर आ गया वो प्यारे 322 आ गया। कितना आ गया 322। तो डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 322 डी वाला आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे पेपर में पूछ ले, पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है जो अभी लेटेस्ट जो आपका पेपर चल रहा है ग्रुप डी में। हाँ, और ग्रुप डी का मैं बार बार बोल रहा हूँ, ग्रुप डी और एमपी पुलिस सेम टू सेम। जो लेवल आपका एमपी पुलिस में आ रहा है वही ग्रुप डी में मैथ का लेवल आ रहा है। ठीक, इस बात को आपको विशेष ध्यान देना। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको टॉपिक वाइज सिखा रहा हूँ। हालांकि एलजेब्रा एक वीडियो में खत्म नहीं होता, लेकिन अभी जो आ रहा है आपका पुलिस में ग्रुप डी में उससे आपका खत्म हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा साथी। अगर आपसे देखो 8वां नंबर का क्वेश्चन, आप देखो क्या पूछा है आपसे। 8वें नंबर का क्वेश्चन, a प्लस 1 अपॉन ए बराबर 3। तो आपको निकालना है प्यारे ए की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4 बराबर क्या होगा। अब 4 है तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा जे। इसके बाद में आप क्या निकाल पाओगे जे निकाल पाओगे। ये बात मैंने आपको पहले ही समझाई थी। जब भी 4 पूछे तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा ये निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकालते थे स्क्वायर वाला, इसका वर्ग करके -2 कर देते थे। तो 3 का वर्ग कितना होगा 9, और 9 में से 2 करेंगे तो कितना आएगा 7। ध्यान देना अच्छे से, वर्ग निकालना सीख गए थे ना हम। अगर आपको स्क्वायर वाली वैल्यू निकालना तो किस तरीके से। अब दूसरी बात आपको ध्यान देना, अगर इसकी भी पावर निकालना तो इसका वर्ग कर दो। 7 का वर्ग कितना हो गया 49, और 2 कर दो तो 49 में से 2 गए तो कितने बचे 47। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 47। आपका राइट आंसर हो गया, डी वाला आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। बताओ भाई, अगर किसी को परेशानी है समस्या है तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से देख सकते हो। क्लियर है। पहले आपको जब भी 4 पूछे ना प्यारे तो 2 एक की पावर निकालना जरूरी होता है। अगर 8 पूछता तो इसका वर्ग कर अगर मान लो ये पूछ लेता ए की पावर 8 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 8, तो इसका वर्ग करके -2 कर देते। आपको बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसा आप सोचते हो एडवांस में तो उतना कठिन नहीं है भाई, बहुत आसान है। आप जब त्रिकोणमिति का वीडियो देखोगे तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे थे कि ये चीजें बिल्कुल क्या है आसान है। चलो देखो अगला क्वेश्चन, 9वां वाला क्वेश्चन आप देखो, आसानी से इसको कर दोगे।
9 वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपका बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलो भाई देखो, अब यहाँ पर आपसे क्या बोला है, आपसे दिया क्या है, x प्लस 1/x बराबर 7 दे रखा है, और एक कंडीशन दी है कि x बड़ा होगा किससे, 0 से। तो आपको निकालना है x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन। साथ ही इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है कि एक वैल्यू प्लस में दे रखी है और एक वैल्यू किस में दे रखी है, माइनस में। माइनस का पूछे तब हम क्या करते हैं और प्लस का पूछे तब हम क्या करते हैं, वो आपको ध्यान देना है। माइनस का पूछे तब क्या करेंगे और प्लस का पूछे तब क्या करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये एक क्वेश्चन इस टाइप का आपका एग्जाम में पूछा गया और बार बार लगातार आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान देना, जब भी आपको बिना कोई पावर की वैल्यू देता है, जब भी बिना कोई पावर की आपको वैल्यू देता है, जैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं, अब आपसे ये पूछ रहा बिना पावर की, तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं प्यारे, वो देखो। इसको हम अंडर रूट में रखते हैं, इसको संख्या को किस में रखते हैं, अंडर रूट में, और संख्या का वर्ग करके -4 करते हैं। जब भी आपको प्लस में वैल्यू दे रखी और माइनस में पूछे तो ऐसे, अगर माइनस में दे और प्लस में पूछे तो साथ ही हम प्लस का निशान। संख्या कितनी है, 7, 7 का वर्ग यहाँ पर रखा हमने, संख्या मतलब 7, 7 का वर्ग कितना हो गया, 49, और 49 में से 4 गए तो प्यारे कितने बचे, 45। कितने बचे, 45। तो 45 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9 इंटू 5, 9 पंजे कितने हो गए, 45। तो इसका भार क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। इसका भार क्या निकलेगा, 3, अंडर रूट में क्या रह जाएगा, 5। तो 3 अंडर रूट 5, ये आपका राइट आंसर हो जाए। बताओ, यहाँ पर दो कंडीशन से क्वेश्चन बनते हैं कि अगर वैल्यू प्लस में देगा तो ये अंडर रूट में माइनस कर देना साथी, और अगर जहाँ माइनस में देगा और प्लस में पूछा है तो यहाँ प्लस का निशान लगा दे। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रहा है वही क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं और उसी टॉपिक का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। तो बढ़िया अच्छे से, जिनका रेलवे का पेपर है ग्रुप डी का वो भी देख के जाना, और जिनका एमपी पुलिस का पेपर है वो भी आप इस वीडियो को देख लेना साथी, बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन यही है, लेकिन इसमें वैल्यू जो दी ना वो बटे में दी, इसमें जो वैल्यू दी वो किस में दी, बटे में दी। तो वो क्वेश्चन भी देख लो आपसे साथी। इसमें पूछा क्या है कि x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 65/8। तो आपको फाइंड क्या करना है, x माइनस 1/x। और मैंने अभी आपको बताया कि जो भी संख्या होगी प्यारे उसका वर्ग करके माइनस क्या करेंगे, 4। ठीक है। अच्छा, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, जैसे मैंने ये लिखा 65 बटे कितना, जैसे मैंने आपको लिख दिया 65 बटे कितना है, 8 माइनस, और ये क्या इसकी पावर ये भी लिख सकता हूं मैं, अरे भाई इसकी पावर ऐसे लिख सकता हूं। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और आप क्या जानते हो, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक बार प्यारे इसको प्लस में लिख लो और एक बार इसको किस में लिख दो, माइनस में। तो 65/8 प्लस कितना, 2, फिर 65 माइनस 8 बटे कितना, 2। इस तरीके से आप लिख सकते हो। 8 दूनी कितने हो गए, 16, 16 और 65 कितने हो, 8 दूनी कितने हो गए, 16, 16 और ये 6 और 5 हो गए 11, और इधर कितना 6 7 और 8, 8 बटे कितना 81/8 इंटू 8 दूनी 16 घटा दो, क्या घटा दो साथी, 16। तो 15 में से 6 गए तो कितने बचे, 9। ठीक है। और इधर बच्चा, इधर आपका कितना बचा, 15 में से 6 गए, 8 दूनी 16 हो गए थे ना, हाँ ये 49 बट ये 8, और इस पे चढ़ रहा साथी अंडर रूट। तो 81 का भार क्या निकलेगा, 9, और ये 2 8 में से एक 8 आ जाएगा, इधर क्या निकलेगा, 7, और इधर कितना आ गया, 9 7 कितने हो गए, 63, 63/8 आपका आंसर आ जाएगा। और साथ ही जो आपका आंसर आया बी वाला आपका राइट आंसर होगा। देखो, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, लेकिन मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया तो उससे हमें याद होगा। साथ ही फॉर्मूले वाले क्वेश्चन भी आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आपके एमपी पुलिस के प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन आए
तो एक बार ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ फॉर्मूले। अगर आपने ये फॉर्मूले याद किए तो आपको एमपी पुलिस के जो क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में उसके भी क्वेश्चन बन जाएंगे। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए साथी। ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा भाई, इससे क्या बनता है, इधर ध्यान दो। इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, दो जुड़ गए ना ये दोनों, बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको समझ में आ गया। अगर भाई इसको अगर मैं घटाऊं, इन दोनों के माइनस का निशान लगाऊं, तो ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ab। ये भी आपको पता है प्यारे। ये जो मैं फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ ना, जो एमपी पुलिस का जिनका पेपर हुआ है उनमें ऐसे के ऐसे क्वेश्चन पूछे। और साथ ही एमपी पुलिस का जो पेपर है वो रेलवे ही करवा रहा, मतलब एपटेक जो कंपनी है वो रेलवे की है, जो रेलवे को पेपर कंडक्ट करवाती है वो एमपी व्यापम को करवा रही। और मैं आपसे बोलूंगा जो ग्रुप डी में आने वाली शिफ्टों में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, क्योंकि एमपी पुलिस में पूछ लिया गया। ये फॉर्मूले आप अच्छे से पढ़ के जाना, ग्रुप डी वाले और रेलवे वाले। अगर आपसे पूछ ले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप आराम से जवाब दोगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूले एक बार और मैं रिवाइज करवा देता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है क्यू वाला। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ए प्लस बी। फिर देखो ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है भाई, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और ए माइनस बी। ठीक है, जो हो गया। एक और कर लो, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ज़्यादा मैं आपको फॉर्मूला याद नहीं करवा रहा हूँ, जितने हैं उतने आपको बार बार रिवीजन करवा रहा हूँ। तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो प्यारे ये आपके 10 फॉर्मूले जो आपको एक बार रिवाइज कर लेना, बढ़िया अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं साइड से हो जाता हूँ, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सर साइड से हो जाया करो। ठीक है, ये ले लिया आपने, समझ में आ गया आपको अच्छे से। तो ये आपको ये 10 क्वेश्चन जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे। अब साथ ही ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा, 11 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर का और 12 नंबर का, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो सभी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि सभी एग्जाम में पूछे गए, लेकिन जो ज़्यादा आपको पूछ रहा वो ध्यान दो। चलो देखो, अब आपसे क्या पूछना, एक्स माइनस बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स प्लस बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई 4। तो ये किसके बराबर है, तो ध्यान देना, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। अगर कोई वैल्यू इस तरीके से लिखी हुई है और एक्स प्लस बाय, साथ ही जब मैं इसका और इसका गुणा करूँगा तो वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर फिर मैं अगर इसका गुणा करूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर जो वैल्यू बनती है वो एक्स का 4 माइनस वाई का 4। और अगर साथ ही मैं इसमें फिर प्लस का गुणा करूँ तो इसकी जो कंडीशन बनती है वो आपका आएगा एक्स की 8 माइनस वाई 8। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। ठीक है, सभी का जवाब इसमें आ गया होगा भाई। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका यही कंडीशन है, कहाँ पर जाके रुका है, एक्स का स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। तो आपको कुछ नहीं करना, इसको प्लस एक बार और अगर इसमें गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ना वो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रही बातें। ठीक है,
अब इसको और आपको समझना है भाई। 12 नंबर का और क्वेश्चन जो है ना, 12 और 13 नंबर का क्वेश्चन दोनों ही आपके एग्जाम में पूछ लिए गए। लेकिन आपका देखो, बहुत सारे लोगों से ना एडवांस मैथ से डरते हैं, तो भाई मैं आपसे बोलूंगा अर्थमेटिक से कहीं गुना एडवांस मैथ बिल्कुल सरल होता है। अर्थमेटिक में फिर भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन एडवांस में ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल आंसर जो बनते हैं ना, बिल्कुल सही आंसर आते हैं बिल्कुल। हाँ भाई, ये चीजें आप कर सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या पूछा है साथी? जब भी आपसे ये वाला फॉर्मूला पूछे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। वैल्यू ए बराबर कितनी दे रखी है? 2022, बी बराबर 2021 और सी बराबर 2020। ये आपसे बोला 2020 आपको दिया। ठीक है भाई, अब आपसे पूछा, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। जब भी आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए पूछे, तो आपको क्या करना है? 3D स्क्वायर करना है। 3D स्क्वायर, ये वाली कंडीशन आपको फॉलो करना है और आपका आंसर भाई साहब आ जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3D स्क्वायर क्या होता है भाई? 3D स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, इनका जो अंतर है वो लेना है। डी मतलब क्या? डिफरेंस, अंतर। तो अंतर कितना आ रहा? 1, और इसमें भी अंतर कितना आ रहा? 1। तो 3 अपनी जगह और 1 की पावर कुछ भी हो, 1 ही आएगा। तो आपका जो प्यारे आंसर आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 3। इसमें 2 कंडीशन के क्वेश्चन आपके बनते। कितनी कंडीशन के? 2 कंडीशन के क्वेश्चन बनेंगे, दोनों आप आसानी से जवाब दे दोगे। चलो और देख लेते हैं आगे। अब इसका क्या बनेगा? तो 13 नंबर का भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 13 भी आपके लिए, तो 13 में भी वही फॉर्मूला लग रहा है। तो 3D इसका, इनका अंतर कितना है? तो वो 1 ही अंतर आ रहा है। तो 3 की जगह 3 रखेंगे और अंतर 1 का। तो प्यारे इसका भी जो आंसर आया ना वो 3 आ गया। इसका भी जो आंसर आ गया वो क्या आ गया? 3 आ गया। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत आपत्ति हो तो मुझे बता सकता है। वैसे आसानी से आपने इसको सॉल्व कर दिया। चलो आगे देखते हैं। 13 ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बार बार लगातार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। अगर भाई अंतर 1 ना आए और इस तरीके से अगर आपसे पूछ ले 14 नंबर का टाइप, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा? देखो 14 नंबर। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपको निकालना क्या है? वो तो आपका ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए था, और आपसे क्या पूछ लिया? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3AB और साथ ही ए की वैल्यू कितनी दी है? 1001। बी की वैल्यू कितनी दी है? 1004 और सी की वैल्यू कितनी दी है? 1007। ये आपको दी। तो जब भी आपसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू या -3AB है, अगर साथ ही जीरो ऑप्शन में होता तो हम डायरेक्ट जीरो लगाते, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में जीरो नहीं है। ये फॉर्मूला जो आपको दिखाई दे रहा है ये जीरो के बराबर होता है। अगर ऑप्शन में जीरो होता है तो हम आंख बंद करके नहीं, खोल के ही जीरो लगाते। आंख खोल लेंगे यार, ठीक है। तो इसमें आपको विशेष ध्यान देना। अब क्या करें? जीरो तो नहीं है, अब इसको सोल्व करना पड़ेगा। हाँ भाई प्यारे, जीरो नहीं है तो सोल्व करेंगे। 9VD स्क्वायर, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 9VD स्क्वायर। जो भी फाउंडेशन बेस से मेरे से जुड़े हुए उनको ये कंडीशन पता होगा, क्योंकि मैंने फाउंडेशन बेस में बहुत शानदार तरीके से इसकी आपको समझाया। लेकिन आपके पास इतना समय नहीं है कि आप उसको समझो, ठीक है। आप एग्जाम दे लो पहले पुलिस का और ग्रुप डी का, इसके बाद में आप इसको, मैं आपको ये वाली कंडीशन जो है ना अलजेब्रा 10 दिन में पढ़ाऊंगा भाई, 10 क्लास लेकर आऊंगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ। अब आपको ये फॉर्मूला रट लो अभी तो फिलहाल में। 9VD स्क्वायर, बी मतलब क्या होता है भाई? सेकेंड वैल्यू। ये तो 9 हो गया और सेकेंड वैल्यू क्या है? 1004 है। डी मतलब अंतर, तो इसमें अंतर 3 का है और इसमें भी अंतर कितना है? 3 का।
तो 3 का स्क्वायर कर दो। 3 का क्या कर दो स्क्वायर। 9 का गुणा किया, 9 चौके कितने हो गए 36 और 9 एकम 9 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9। 9 का 6, 9 छक्के 54। अब देख लो भाई किस में, दो ऑप्शन में 4 9 3 27, 27 और 32 24 किसी में आ रहा है आपका, उसमें डी वाले में आपका आंसर आ रहा है। तो आपका जो आंसर आएगा जे आ गया भाई 8, ठीक है 81 32 13, जे आपका आंसर आ गया 81 32 4। इसमें अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो मुझे बता सकते, आसानी से आप कर दोगे। ध्यान देना कुछ भी नहीं है, ये सब क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है वो आपके ग्रुप डी में पूछे गए। 15 नंबर का क्वेश्चन आप कर ही लोगे साथी, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, अंतर कितने का, 1 का है अंतर। तो आपसे पूछा है क्या, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब, ठीक है। तो 9 बी और 1, तो 9 11 का 999 आपका आंसर आ गया। कितना आ गया प्यारे, 999। नहीं आया समझ में, चलो देखो एक्स की वैल्यू कितनी दी है 110, वाई की वैल्यू कितनी दी है 111 और जेड की वैल्यू कितनी दी है 112। आपसे पूछा है प्यारे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x बाय जेड, ये आपसे पूछा, ठीक है। तो हमने बोला है कि 9b_d स्क्वायर, ये आप कर सकते हो। जब भी आपको ये फॉर्मूला 9 तो है, b कितना है आपका तो 111 और d अंतर, तो अंतर कितना 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 9 का 9 में गुणा करेंगे या 111 में तो 900 कितने आ गए 99, ये आपका राइट आंसर हो सकता। तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और साथ ही ये 16 नंबर का क्वेश्चन आप देखो, 16 नंबर का क्वेश्चन भी आपके लिए महत्वपूर्ण वाला है, जिसमें आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो प्यारे। 16 नंबर का क्वेश्चन ध्यान देना, ए बराबर कितना दिया है 101 दिया है, बी बराबर कितना दिया है 102 दिया है और सी बराबर आपको कितना दिया है 103 दिया है। आपसे पूछा है प्यारे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये आपसे पूछा, क्लियर। अब ये पूछा तो मैंने आपको क्या बोला है 3d स्क्वायर आप लगा सकते हो। दो ही फॉर्मूले मैंने बताया 9b_d स्क्वायर और 3d स्क्वायर, ये बहुत शानदार कंसेप्ट है, आपको ज़्यादा इसमें मातापच्ची करने की ज़रूरत नहीं। आपको अगर एडवांस को सरल तरीके से पढ़ना है तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ सरल समझाने की। आपका एग्जाम है इसलिए आपको एग्जाम की 3 मतलब 3 है, अंतर का स्क्वायर तो अंतर सब में एक ही, एक का स्क्वायर 1, तो प्यारे इसका जो आंसर आ गया वो आपका 3 आ गया। तो साथ ही ये आपके 16 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं इसमें और कितने सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। 16। अब 17 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, अच्छा भाई तो ये हमारा बीजगणित था जो आपके ग्रुप डी में लगातार बार बार पूछ रहा है। आप लोग सब मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे पुलिस वाले, तो आपने पुलिस के पेपर में मानक विचलन पढ़ा था, बहुलक पढ़ा था, माध्य मध्यिका पढ़ी थी ना। तो देखो भाई ग्रुप डी में भी वही चीजें पूछ रहा, माध्य मध्यिका बहुलक मानक विचलन, समझ गए ना आप। तो जो पैटर्न सेम टू सेम फॉलो हो रहा है, अब ये बोलूँ यहाँ तो आप ग्रुप डी की तैयारी कर लो, मतलब यहाँ तो ग्रुप डी के लिए एमपी पुलिस की वीडियो देख जाओ मेरी, या ग्रुप डी की वीडियो एमपी पुलिस के लिए देख जाओ, क्योंकि अभी भी हमारे पास 4 से 5 दिन बच रहा है। समझ गए ना, आप समझदार हो, सब पढ़े लिखे हो, अच्छे से समझ सकते हो, और ये चीज़ें सब अभी रेल आपके एमपी पुलिस में मैंने पढ़ा दी। तो अगर अगर किसी भी जो भी स्टूडेंट हैं जो ग्रुप डी की तैयारी करना चाहता है, अगर उसने ये वीडियो नहीं देखी, मानक विचलन है, माध्य मध्यिका बहुलक, तो आप एमपी पुलिस वाली प्ले स्टोर पे जाना, वहाँ पर आपको ये पूरी वीडियो मिल जाएगी। तो आप ये मत सोचना है कि एमपी पुलिस का है, आप ये सोच के पढ़ना है कि भाई एमपी पुलिस का लेवल ही ग्रुप डी का लेवल है, या ग्रुप डी का लेवल ही एमपी। तो प्ले लिस्ट पर आप पूरे वीडियो देख जाना। जिन भी साथियों का ग्रुप डी का पेपर है उन लोगों के लिए हम बोल रहे हैं।
ठीक है। अब ये तो आप जानते हो बहुलक के बारे में, बहुलक क्या होता है। माध्य मध्यिका बहुलक के क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं और हमारे एमपी पुलिस में भी पूछा। माध्य मध्यिका और साथ ही जो होगा है बहुलक। सबका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, लेकिन एक बार रिवीजन करने के लिए एक बार और बना देता हूं। निम्नलिखित डेटा का बहुलक क्या है। तो बहुलक का मतलब ही जो होता है, जो वैल्यू सबसे ज्यादा या सबसे अधिक बार आती है वो बहुलक होता है। तो आप देखो भाई, आप ना इसको इधर मत देखो, ऑप्शन से देखो। 49, 49 कितनी बार आया ये आपको देखना है। तो आपने देखा है कि भाई 49 कितनी बार आया, आपने देखा है कि 49 जो है ऑप्शन से किया, 49 कितनी बार आया, क्या होगा, एक मिनट, नहीं आया। 49 देखा कितनी बार आया, तो हमने देखा है 1 2 3 4। 49 जो है ना वो 4 बार है, ठीक है। 43 कितनी बार है, आपने देखा 43 एक, 43 43 दो, 43 साथ ही दो ही बार है। 43 54 कितनी बार है, 54 एक दो, 54 54 54 दो ही बार है। और 52 कितनी बार है, 52 एक, 52 52 एक बार, दो बार है। सबसे ज्यादा जो आपका आ रहा है, बहुलक का मतलब ही क्या होता है, जो वैल्यू सबसे अधिक बार आए वो आपकी बहुलक कहलाती है। और साथ ही अगर आप वाकई में माध्य मध्यिका बहुलक को संक्षिप्त में, मतलब बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो इसकी शानदार वीडियो मैं बना चुका हूँ और एमपी पुलिस की प्लेलिस्ट पे डली हुई नारायण एकेडमी के यूट्यूब, आप उसको जरूर देख लें। ओके, ये तो रिवीजन के लिए हमने आपको बता दिया कि रिवीजन के लिए लिया है कि आपका एमपी पुलिस में ऐसे क्वेश्चन आए और ग्रुप डी में भी सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहा है। बहुलक पूछा है तो जो वैल्यू सबसे अधिक बार आए, 28 कितनी बार है, तो आपने देखा कि 28 एक ही बार है। 32 कितनी बार है, तो एक बार है। 32 दो बार है, तीन बार है, चार बार है, पांच बार 32 है, ठीक है। इसके बाद में 35 कितनी बार है, भाई एक बार है। 35 35 भी एक बार है। और इसके बाद में 27 कितनी बार है, एक बार, दो बार, तीन बार। तो सबसे ज्यादा जो है साथी वो आपका क्या है, 32 है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच, तो इसका जो बहुलक होगा वो आपका 32। देखो साथी, माध्य मध्यिका बहुलक के क्वेश्चन भी एनटीपीसी, ये ग्रेजुएशन लेवल है, 19 तारीख छठवें महीने 2025 को आपका ग्रेजुएशन लेवल का पेपर चल रहा था ना, उसमें भी आपका पूछा, ठीक है। इसलिए हमने पहले ही आपको बोल दिया था, ऑफलाइन वाले बच्चों को सबको पता है कि आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वो हमने पहले ही बोल दिया कि रेलवे का जो है वो सेम टू सेम आपका एमपी पुलिस में पूछा जा रहा है। चलो, इस टाइप की मध्यिका क्या होती है ये भी आपको मैंने बता रखा है, आप अच्छे से उस वीडियो को देख लेना, मध्यिका बहुलक वाला ढूंढ लेना भाई अभी यूट्यूब पे जाके। निम्नलिखित डेटा का मध्यिका ज्ञात करो। साथ ही जब भी आपको मध्यिका निकालना हो, क्या निकालना हो, मध्यिका, या तो वैल्यू को आरोही क्रम में जमाना पड़ता है, आरोही मतलब होता है छोटे से बड़े हो, या आपको वैल्यू को अवरोही क्रम में जमाना होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग, या तो छोटे से बड़े जमाओ या बड़े से छोटे। तो ज़्यादातर तो हम भाई छोटे से बड़े की हो। इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो आपने बोला सर 12। इसके बाद में 12 के बाद में कौन सी है, 19, ये लिख दिया। 19 के बाद में आपको कौन सी दिखाई दे रही, 24, ये लिख दिया भाई। 24 के बाद में कौन सी दिखाई दे रही, 24 के बाद में नहीं दिखाई दे रहा, 30 वाली लाइन भी नहीं है, 40 वाली भी नहीं है, 50 वाली आ गई। तो कितनी आ गई, 56। इसके बाद में 50 में और कोई सी है, नहीं है। 60 वाली लाइन है, नहीं है। 70 में आ गया 71, 70 में आ गया 77, 80 आ गया और 88 आ गया, 80 आ गया, 88 आ गया, 98 आ गया। तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, भाई 11 है यहाँ तो, ठीक है। अब कौन कौन सा नहीं लिखा हमने, 99 भी है, ये लिख दिया 99। और कोई सा है, 98 हो गया, 99 है। एक कौन सा, 88 लिख दिया। 80 के बाद में क्या क्या नहीं लिखा, 80 हो गया आपका, ठीक है। 80 की लाइन में 88 हो गया। 77 71 भी हो गया, 98 हो गया, 99 हो गया,
98 हो गया, 99 हो गया, 80 हो गया, 88 हो गया, 80 88 हो गया, 80 हो गया, 88 हो गया, 77 71 70, 77 71 70 जे बचा था। अब होगा तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका कितना हुआ है? 11। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 इधर से ले लो, 1 2 3 4 5, तो 71 बीच में। तो इसकी जो मध्यिका आएगी साथी, वो आपकी 71 क्या आएगी? 71 आपकी मध्यिका आएगी। तो इसमें आपको कोई डाउट परेशानी नहीं होना चाहिए। सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है ना? हाँ। अगला क्वेश्चन देखना 20 वाला, तो इसको आप आसानी से कर दोगे भाई। नॉर्मल क्वेश्चन है, मध्यिका निकालना है, तो माध्य मध्यिका बहुलक, तो इसमें भी जो आपका आसानी से आप कर दोगे। बस मैं आपको इतना बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए, तो इसका शानदार वीडियो मैंने बना रखा है, माध्य मध्यिका और बहुलक, ठीक है। और ये एक वीडियो आपको मिलेगा, दूसरा वीडियो इसमें मिलेगा आपको मानक विचलन, अलग से ही मैंने बनाया है, तो आप उसको भी देख लेना। इसमें अपन टाइम ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। ये दो वीडियो तो आपको टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा और यूट्यूब पर इसके वीडियो। तो साथ ही आज हमें जो पढ़ना था वो बीजगणित पढ़ना था। बीजगणित अलजेब्रा के वो क्वेश्चन जो लगातार एमपी पुलिस के शिफ्ट में भी पूछे जा रहा है, और आपके एमपी पुलिस में तो पूछ ही जा रहा है, साथ में आपके ग्रुप डी में भी पूछा जा रहा है। ग्रुप डी और एमपी पुलिस का लेवल साथ ही एक जैसा है, इसमें आपको टेंशन वाली, सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। एडवांस मैथ से आपको डरना नहीं है, पूरा ए टू जेड मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल। और बस इतना सा मैं आपसे बोलना चाहूँगा लास्ट में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट किया। साथ ही आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है, हम मोटिवेट होते हैं और नए नए अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ में आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मजबूर। ठीक है साथी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिनका भी कल पेपर है उनके लिए सभी को ऑल द बेस्ट। फौजी भाई आप भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे एक फौजी भाई है फौज में, वो एमपी पुलिस का पेपर देने जाएंगे, तो भाई अच्छी बात है, आपके लिए भी बेस्ट ऑफ लक, सभी स्टूडेंटों के लिए बेस्ट ऑफ लक, ग्रुप वालों के लिए भी और एमपी पुलिस। सभी को जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।